Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. This video is very special for all of us including me. ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने JIB की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स किए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने दिया था तब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी थी. आई वुड ट्राई लेकिन आई वुड नॉट फोकस. तो इस बार मैंने ठान लिया कि करना ही करना है. मई में एग्ज़ाम है, डेट्स आर आउट एंड रजिस्ट्रेशन जो है, जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं ना, तो उनको पहले IIBF का मेंबर बनना पड़ता है, उसके बाद फॉर्म फिल करना पड़ता है. जो फर्स्ट टाइम अराउंड 1700 फीस होती है वो मेंबरशिप की, अराउंड 4700 का फर्स्ट टाइम जो फिल करते हैं फॉर्म, उनका लगभग 7000 तक का आपका पैसे लगेंगे. ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए. लेकिन क्योंकि मैं सेकेंड टाइम फिल करूँगी ये वाला फॉर्म, तो मुझे 1300 रुपीज़ देने होंगे अप्रॉक्सीमेटली. उसके बाद ये है सिर्फ 10th तक. अगर 10th के बाद भरूंगी तो फीस प्लस 100 हो जाएगा, या फिर अगर उसके भी बाद करूंगी तो प्लस 200, कुछ ऐसे है. लेकिन हम 10th के अंदर अपना फॉर्म फिल कर लेंगे. ठीक है, तो हम सब एक साथ प्रिपरेशन करेंगे. लास्ट टाइम आई वॉज अलोन प्रिपेयरिंग, बट नाउ आई हैव अ लिटिल आर्मी जो मेरे साथ प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो जिनका भी RRB PO क्लियर हो गया है एंड IBPS PO मेंस दे के आगे हैं, इंटरव्यू दे के आगे हैं, आई रिकमेंड यू, आप प्लीज़ अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो. डोंट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, स्पेशली RRB PO वाले जो एस्पिरेंट्स हैं और जो भी अदर बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने JIB अभी नहीं क्लियर किया है, आई रिकमेंड यू अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो. उसके बाद जब आप जॉब ज्वाइन कर ले तो थोड़ा सा टफ हो जाता है प्रिपरेशन करना, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. ठीक है, मैं भी आप लोग के साथ प्रिपेयर करूँगी. JIB इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन. सबसे पहले मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बता देती हूँ. तो JIB क्या है ना, ये कुछ असाइनमेंट्स होती हैं. अगर आपको बैंक में ग्रो करना है, बैंकिंग सेक्टर में ही रहना है, तो कुछ असाइनमेंट्स आपको डेफिनेटली कंप्लीट करनी होती हैं, जैसे कि JIB एंड CAIB एंड मैनी अदर सर्टिफिकेशंस और ऑल्सो देयर. वो मैं आपको जब मैं साथ में करूँगी, हम साथ में करेंगे सब. ठीक है, तो पहले मेरा टारगेट और आप सबका टारगेट होना चाहिए JIB, उसके बाद CAIB एंड अलॉन्ग विद अदर सर्टिफिकेशंस. आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस कि मैंने कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस कर ली है, मेरा क्या टारगेट है, 5 ईयर प्लान मेरा क्या है. आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. बट पहला JIB क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम हम कैसे भी क्लियर कर लेंगे, एग्जाम टफ नहीं आता, लेकिन इसकी जो नॉलेज है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी भी सेक्टर में हो, आपको उस सेक्टर में ऐसा बनना पड़ेगा कि आप इररिप्लेसेबल हो जाओ, कि इस चीज़ में आप किसी को डाउट है तो वो सिर्फ आपसे कंसल्ट करें. इतनी नॉलेज आपको गैदर करनी है. तो एग्ज़ाम तो है, ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करना भी कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्टर वे में प्रिपेयर कर लोगे तो आप कर लोगे. लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम है, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ. ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, चाहे आप वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, आप अपना जैसे चल रहा है उसको चलाने दो. मैंने अपना टाइम टेबल ऐसे सेट किया है कि मैं मॉर्निंग में 5 to 6:30 JIB की प्रिपरेशन करूँगी. उसके बाद रात को सोने से पहले 8:30 to 9:30 JIB की प्रिपरेशन करूँगी. मतलब कि हर दिन 2.5 आवर्स मैं डिवोट करूँगी JIB की प्रिपरेशन को, प्लस सैटरडे संडेज जो हमारे पास आएंगे, या फिर ऑल्टरनेट सैटरडेज आएंगे हमारे पास, एंड सैटरडे संडेज जो आएंगे, उन दिनों में मैं अराउंड 5 आवर्स JIB को डिवोट करूँगी. तो साथ साथ में मैं अपनी सारी जो भी मैं जितना भी पढ़ाई करूँगी, आई विल कीप ऑन अपलोडिंग ऑन टेलीग्राम और यूट्यूब की. मेरी इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, आप लोग की कितनी है, आई वॉन्ट इट अंडर द कॉमेंट सेक्शंस, इधर ऑन टेलीग्राम और ऑन यूट्यूब. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डेट्स आपको बता दी गई हैं कि 4th से 10th तक अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपके एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी. तो मैं तो 10th से पहले रजिस्टर कर दूंगी. ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है सिलेबस मैं आपको डाउनलोड करके दिखाती हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे आपको बता देने दो. नहीं, पहले सिलेबस बता देती हूँ. तो इसके लिए हम जाएंगे IIBF की वेबसाइट पर. IIBF हम टाइप करेंगे, रुको मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने दो. IIBF पर हम जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहला जो लिंक आता है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे. उसके बाद एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज़ के ऊपर हम जाएंगे. फिर आपको दिखेगा यहाँ पर फ्लैगशिप कोर्स.
ये तो GIB का है हमारा, ये रहा। फर्स्ट अटैम्प्ट फीस है आपकी 4000, मैंने आपको कितनी बताई थी 47, ठीक है। सेकंड अटैम्प्ट 1300 है हमारी, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए आपको साथ में फिल करना पड़ेगा, अपना मेंबरशिप वाला भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रुको, हमें जाना तो यही है, फ्लैगशिप कोर्सेज पे जाना ही है। फ्लैगशिप कोर्स पे अब जाएंगे, JIB पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका सिलेबस, ठीक है। ये डेट्स है हमारी, 4th को है हमारा IENIFS जिसको बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद 10th को है हमारा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। 11th को है हमारा अकाउंटिंग AFM जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकर्स फॉर बैंकर्स। उसके बाद 18th मई को है हमारा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ओके, रजिस्ट्रेशन फीस हमें मई को करना है ना, हमारा मई को एग्जामिनेशंस हैं, ये सारी डेट्स हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, ये गलत दिया हुआ, +100 अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन फीस ये है। 4th to 10th करोगे तो नॉमिनल है, जो नॉर्मल एग्जामिनेशन फ़ी वो है। 11th से 17th तक +100, उसके बाद अगर लेट करो तो +200। ओके, ये सब चीज़ें हो गई, ये लास्ट ईयर की हैं, ठीक है। रूल्स एंड सिलेबस यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, फॉर्म फिल करना है। 10th तक फॉर्म फिल करो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस, सिलेबस के गो थ्रू हो जाओ, सिलेबस को प्रिंट करवा लो और उसको जैसे जैसे आप चैप्टर्स खत्म करते जाओगे और जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आई विल टेल यू, ठीक है, उनको आप हाईलाइट करते जाओ एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है। एलिजिबिलिटी, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हो गए, पहले 3 हुआ करते थे, अब 4 हो गए। इसका पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, अभी बता देती हूँ। इसमें अगर तो आप चारों एग्जाम्स एक के साथ क्लियर कर लोगे तो आपको ओवरऑल 50% पासिंग मार्क्स चाहिए। लेकिन जैसे अगर एक एग्जाम में आपके 45 आए, सेकंड में भी 45 आए, बाकी 2 में 60-60 आ गए, तो आपका एग्रीगेट एवरेज हो जाएगा 50% ऑफ द टोटल मार्क्स, ठीक है। इसका मतलब आप पास हो। लेकिन अगर ऐसे हो गया 2 में 45, तीसरे में 43 एंड लास्ट में 50, तो आप सिर्फ 50 वाले में पास हो, बाकी तीनों आपको दोबारा से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पूरे एक ही बार में क्लियर करें, मेरा तो यही टारगेट रहेगा। एंड आई विल स्टडी, अभी हमारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल है, मई में हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 3 महीने में बहुत अच्छे से हम किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर हम वीकडेज पर 3 आवर्स देते हैं, 2.53 आवर्स, एंड उसके बाद जब हमारा वीकेंड आएगा तब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इस 3 महीने में सब कुछ भूल के पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि इससे JIB से एक तो आपकी बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, दूसरा आपका एक इंक्रीमेंट भी लगेगा। सो इट इज़ ऑलवेज गुड, ठीक है। एंड लास्ट ईयर और इस बार में कोई चेंजेस नहीं है, पूरे का पूरा एंटायर सिलेबस सेम है, ठीक है। ये आ गया आपका, रुको, सिलेबस, ठीक है। पार्ट 1 आ गया IE एंड IFS। हर एक में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, ABCD 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 एंड ABCD, ठीक है। तो क्या होता है ना, एक सेकेंड, ये सारा सिलेबस है आपका, इसको प्रिंट आउट मैं भी करवाऊंगी, आप लोग भी करवाना, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस। फॉर्म फिल करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप सीधा लिखो अप्लाई फॉर JIB, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर नवंबर नहीं, हमें तो मई का देना है ना, पहले हमें इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हो जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसीजर है, ये आप आराम से कर पाओगे, बहुत मैकेनिकल है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैंने एग्ज़ाम देने गई थी, 3 एग्ज़ाम दिए थे, 4th 9th को था, मैं अपने घर पे थे दिवाली के लिए, तो मैंने रिटेल बैंकिंग का नहीं दिया था। बाकी में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 46, 43, 42, अब 40 थे, कुछ बिना पढ़े भी। इसका मतलब अगर थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ की वेटेज क्या रहता है, 100 मार्क्स का रहेगा आपका जो एग्ज़ाम का, हर एक एग्ज़ाम 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे 0.5 मार्क्स के, 25 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के, 25 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, टोटल आ जाएगा 100 मार्क्स, ठीक है। आपके पास इनफ टाइम रहता है, वहाँ पे 2 आवर्स रहेंगे आपको, और आप 1 आवर के बाद कभी भी एग्ज़ाम सबमिट करके
एग्जिट कर सकते हो। मैंने ऐसे ही किया था, जैसे ही 1 आवर पूरा होता था तुरंत निकल आती थी, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था। मैं ऐसे एक नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं होती, मैं हिट एंड ट्रायल करती थी थोड़ा सा ऐसे समझ के कि स्मार्ट हिट एंड ट्रायल करती थी, और सबमिट करके 1 आवर के बाद, क्योंकि क्या करूँ, आता ही कुछ नहीं था, तो वापस आ जाती थी और आपके मार्क्स तुरंत स्क्रीन पर आ जाते हैं कि आपके कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। ठीक है, अब आती है बात स्ट्रैटेजी की कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। मैंने भी कुछ रिसर्च करी है। ठीक है, तो हम करेंगे मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू प्रिपरेशन। जीआईबी में या फिर सीआईबी या फिर ऐसी कोई भी सर्टिफिकेशंस हैं, जो भी एग्जाम्स हैं, इसमें अराउंड 50 to 60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो हमारा सबसे पहला काम ये नहीं रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिर्फ करके चले जाएं, नहीं। अगर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए पहले सिलेबस को समझने के लिए हमें कुछ उसका बुक्स चाहिए या फिर पेड सोर्स चाहिए या फिर यूट्यूब से करना है, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं अड्डा की क्लासेस लूँगी अभी एंड मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू प्रिपरेशन करूँगी। क्लासेस आई विल टेक फ्रॉम अड्डा। ठीक है, उसमें जो भी टीचर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द मैकमिलन बुक्स सिलेबस कवर करवाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बुक्स जो हैं, अगर हमें बुक्स के थ्रू जाना है तो मैकमिलन की जो बुक्स है वो बेस्ट बुक्स है, लेकिन मैं बुक से नहीं पढ़ सकती। आप लोग को पता है, जो भी मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन में भी पूरी वीडियो सोर्स से प्रिपरेशन करी थी अपनी, तो अभी भी मैं वीडियो सोर्सेज के थ्रू ही प्रैक्टिस करूँगी। तो आई विल गो थ्रू मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, इट इज़ अप टू यू आपको कौन कौन से सोर्सेज लेने हैं, लेकिन वन ऑफ द सोर्सेज फॉर मी विल बी अड्डा। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको सब चीज़ें मिलेंगी एंड ऑल्सो इफ़ यू विल यूज़ कोड FB80 आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। एंड जो इनका दृष्टि कोर्स है मैंने वो परचेज़ किया है। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो एंड मैराथन्स मिलेंगे, वो आप इनके यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो। लेकिन मेरा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन रहेगा, लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, मुझे क्लासेस कंप्लीट करनी है मैं डेली बेसिस पर, बट मैं अकॉर्डिंग टू माय प्रायोरिटी करूँगी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। जैसे मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग AFM। ठीक है, उसके बाद मैं IE एंड IFS करूँगी, उसके बाद PPB करूँगी, उसके बाद रिटेल बैंकिंग करूँगी, क्योंकि रिटेल बैंकिंग ईजी रहता है। लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले IE एंड IFS करके निपटा दो उसको, उसके बाद PPB करो, उसके बाद AFM करो, उसके बाद आप रिटेल बैंकिंग करो। अभी अगर मैं एक और बात कहूँ कि क्या पूरा सिलेबस कवर करना हम कर सकते हैं इतने कम टाइम में? टाइम हमारे पास इसलिए कम है क्योंकि हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, या फिर साथ में किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम नहीं कर सकते, ये हम सबको पता है, हम मुझे और आप सबको पता है। तो इसलिए हम करेंगे स्मार्ट प्रिपरेशन। एज ऑलवेज टाइम कम रहता है तो हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो हम हर एक मॉड्यूल में से कुछ इम्पॉर्टेंट वाले मॉड्यूल्स पिक करेंगे। ठीक है, मेरी कुछ टीचर्स से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे पूरा एक प्लान बना के दिया है, जिसलिए ये पूरा प्लान उन्होंने मुझे बनाने में हेल्प करी थी, जो मैं आपको अभी बता पा रही हूँ, और ये मेरा प्लान रहेगा एंड आई थिंक आपका भी यही प्लान होना चाहिए। तो IE एंड IFS की अगर मैं बात करूँ, जो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है A एंड B। तो हम A एंड B मॉड्यूल्स पहले करेंगे, उसके बाद CD मॉड्यूल्स करेंगे। अगेन अगर PPB की बात करूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग की बात करूँ मैं, तो IE एंड IFS में जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स रहेंगे वो रहेंगे CND। ठीक है, हम उसमें से पहले करेंगे, AB बाद में करेंगे। PPB में हम पहले करेंगे A एंड B, उसके बाद CD करेंगे। ठीक है, AFM में हम सबसे पहले करेंगे A एंड B, उसके बाद CD करेंगे। रिटेल बैंकिंग में हम पहले करेंगे B और C, उसके बाद AD करेंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जिसमें से कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले हम इनको कवर करेंगे, उसके बाद हम इनकी मैराथन्स लगाएंगे, उसके बाद हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन्स लगाने के बाद हम क्विजेस करेंगे, मैक्सिमम क्विजेस एंड मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एंड जैसे कि अगर आपको बुक्स के थ्रू पढ़ना है तो आप मैकमिलन की बुक्स कर सकते हो, लेकिन जो अड्डा का पूरा सिलेबस है वो पूरा मैकमिलन की बुक्स के थ्रू ही डिज़ाइन किया गया है, तो मैं तो वहाँ से करूँगी, इट इज़ अप टू यू। ठीक है,
एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है अड्डा की, इट इज़ स्टिल 8th ओनली, 8 से नया बैच इनका स्टार्ट हो रहा है। मैंने इनकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले रखी है, ठीक है। तो एंड डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल रहा है, एंड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिलेंगी। तो लेट अस स्टार्ट द प्रिपरेशन टुगेदर। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।